वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ रियल में सुमीरा। तो आज अभी मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं आज बना रही हूँ मटर। जो मटर होते हैं ना ड्राई वाले, मैं आपको ये वाले, इनको मैंने रात को ओवरनाइट सोक कर दिया था, तो ये अभी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो गए हैं। और नॉर्मल जो मटर होते हैं, एक्चुअल मटर, उनसे तो ये थोड़े हार्ड होते हैं, वैसे बिल्कुल सॉफ्ट तो नहीं होते, बट अच्छी बनती है इसकी भी सब्ज़ी। तो बट इसको सोक करके रखना पड़ता है काफ़ी देर तक, तो रात को पूरी रात मैंने इसको भिगो के रखा है। और अभी जैसे हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ, एक्चुअली मेरा बता देती हूँ, इसमें मैं रखती हूँ सब अदरक वगैरह। तो ये अभी सब सामान थोड़ा मेरा ख़त्म था, मैंने निकाल दिया है सब, तो जो मुझे चाहिए वो मैं एक साइड कर रही हूँ, और बाकी कचरा मैं अब इसी में डाल दूँगी, फिर इसको धोने के लिए दे दूँगी। तो हरी मिर्चें ना थोड़ी ऐसी हो गई हैं, इनको भी साफ़ करके रख लेंगे साथ साथ। मतलब किचन में एक बार घुसो तो चार काम हो जाते हैं। एंड बस तैयारी कर लेते हैं लंच की। आलू मटर के साथ बनाऊँगी मैं राइस, और बस यही हमारा आज का लंच है। और आज सुबह वॉक नहीं की, रात को पता नहीं मेरा पेट बहुत दुख रहा था, लूज मोशंस लग गए। हालांकि ऐसा कुछ खाया तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि मैंने कल चिली मशरूम्स बनाए थे, तो उसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा ही हो गई थी। सॉरी, मैंने कल का जो था आपके साथ शेयर नहीं किया, क्या बनाया क्या किया, बट वही खाए थे। उसके बाद मैंने लस्सी पी ली, मुझे लग रहा है कि वो पेट जल रहा था तो मैंने लस्सी पी ली। अब हो सकता है कि उस वजह से मेरा पेट अपसेट हो गया, या मैंने बहुत टाइम बाद इतनी स्पाइसी वो खाए मशरूम्स, तो मुझे इसलिए पेट मेरा अपसेट हो गया। तो रात सारी मुझे पेट में दर्द रही है, और मरोड़ पड़ते रहे पेट में, और सुबह उठते से ही पेट अपसेट था, लूज मोशंस शुरू, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं वॉक करूँ जाके। और अंदर से जब आप ठीक नहीं होते ना तो कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो कल संडे भी था, संडे वैसे ही हॉलीडे हो जाती है, तो मैं संडे कुछ नहीं करती हूँ, नो जिम वैसी छुट्टी होती है, तो एक रेस्ट डे चाहिए होता है बॉडी को। और जो आप मेरे साथ शेयर कर, मतलब मैं आपके साथ शेयर जो कर रही हूँ मेरे वीडियोस, अभी मैं आपके हिसाब से 4 दिन जो मेरे हो चुके हैं कंप्लीट, मेरे वेट लॉस जर्नी का जो मैं दिखा रही हूँ, एक्चुअल मैंने स्टार्ट मार्च से कर दी हुई है। और मैं एक अपने आप की रूटीन बनाना चाह रही थी कि पहले मैं एक रूटीन में आ जाऊँ, उसके बाद मैं जो है ना वीडियोस डालूंगी, क्योंकि फिर क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं बीच में। तो ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि आपने पहले भी शुरू की थी ये वो ब्ला ब्ला, तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं खुद को हैबिट डाल लूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी कि मैं कर रही हूँ कुछ। तो वर्कआउट करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं पूरे, और वेट आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। हाँ, ये मैं बता सकती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी वेट लॉस जर्नी, मेरा 127.5 समथिंग वेट था, मतलब उससे भी पहले तो मेरा 128 था, बट जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो 127.5 हो गया था। और पीरियड्स के दौरान तो वेट गेन हो जाता है मेरा 2 से 3 kg वापस, और फिर वो धीरे धीरे फिर से कम होने लगता है, बट उसमें टाइम लगता है, तो फ्लक्चुएट तो होता है बहुत ज़्यादा। एंड फ़िलहाल मैंने अभी चेक नहीं किया, और 1 तारीख को चेक करूँगी। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं वेट कितना है, वेट कितना है अभी, तो वेट मेरा अभी मैं आपके साथ 1 तारीख को शेयर करूँगी। और अगर मेरी वॉक नहीं भी होती है तो मेरा जिम तो होता है 2-2.5 घंटे का, वहाँ मेरी वॉक भी हो जाती है, एंड एक्सरसाइज भी हो जाती है, वर्कआउट भी हो जाता है। तो मुझे एक टेंशन नहीं होती कि मैंने सुबह नहीं किया तो मेरी अब छुट्टी हो गई आज की, ऐसा नहीं होता है। तो ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि फिर लोग पता क्या सोचने लगते हैं, देखो 1 ही दिन की 2 दिन की अब छोड़ दी। तो आपको भी पता है कि सुबह मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है जो मैंने शुरू किया है, बट अपने आप को एक हैबिट तो डालनी है जल्दी उठने की, और उठ जाऊंगी तो वॉक भी ज़रूर करूंगी, और सब सही रहेगा तो सही चलता भी रहेगा। एंड इसीलिए मैंने कोई चैलेंज नहीं लिया, क्योंकि मुझे इसको अपनी लाइफ में एक हैबिट बनाना है, कि आदत बनानी है कि जैसे हम खाते हैं जैसे हम सोते हैं, तो ये भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है, वही करना है। और रहा वेट, वो भी धीरे धीरे घटेगा, स्लो एंड स्टडी। मैं शुरू से यही बोल रही हूँ कि मेरा ध्यान अभी वेट पे नहीं है, सिर्फ मेरे वर्कआउट पे है, ताकि मेरी जो शरीर खुल जाए और मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होनी शुरू हो जाएं। और धीरे धीरे वेट भी घटेगा ही, जब आप कुछ करोगे मेहनत का फल कभी तो आएगा ही ना, कहाँ जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है,
2 दिन से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ह्यूमिडिटी 85% दिखा रहा है। एंड आज का वाइज़ाग में, मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ जैसे साउथ में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो गर्मी उस वजह से और ज़्यादा होती है और स्वेटिंग बहुत होती है। ड्राई वेदर नहीं है कि कहीं एरियाज़ होते हैं ना जहाँ पे पसीना आता ही नहीं, यहाँ पसीना भी आएगा और सूखेगा भी नहीं, दिक्कत वो है। और आज और कल, तो कल भी बहुत गर्मी थी और आज भी टेम्परेचर ऐसे बता रहे हैं कि वाइज़ाग में बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। बाहर बिल्कुल हवा नहीं है इस टाइम। मटर का दाना अटक गया गले में। तो मेरी इतनी बड़ी खिड़की है, यहाँ हवा नहीं होती, और जब हवा होती है तो गैस नहीं चलती। तो चलिए, इतना बोलना इसलिए कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं वेट को लेके। वेट शेयर करूँगी मैं आपके साथ 1 तारीख को, और स्टार्ट का वेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने फ़ोटो खींच के रख ली थी जितना मेरा वेट था। पसीना देख रहे हो, अभी कुछ शुरू नहीं किया तो ही इतना आने लग गया है। और मैंने यहाँ पे एक टॉवल भी रखा हुआ है, ये देखो, फेस साफ करने के लिए। और अगर आपको नहीं लगता होगा कि पसीना आता है ऐसे काम कर दिया, तो नहीं, मैं खुद इस चीज़ के लिए ना बहुत वो करती हूँ, मतलब मुझे बहुत गंदी आदत है, हर पानी पी लेती हूँ। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, गंदी आदत, तो उसको अच्छी भी बोल सकते हैं वैसे। वो एक आदत है मेरी शुरू से कि मैं हर बार जितनी बार कुछ करती हूँ हाथ धोती हूँ, इसीलिए टॉवल भी टांगा हुआ है, क्योंकि मुझे हाथ हर 5 मिनट में धोने होते हैं। अगर मैं कुछ कटिंग कर रही हूँ फिर जाऊँगी हाथ धोऊंगी, कुछ बनाऊँगी फिर जाऊँगी हाथ धोऊंगी, वो और एक पसीने की वजह से। तो गर्मी है तो क्या कर सकते, पसीना तो आता ही, काम भी करना ही है। तो चेहरा ऐसा देखना किसी को अच्छा लगता नहीं है, बट मेरी भी मजबूरी है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। किचन में गर्मी ही इतनी ज़्यादा होती है, और किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पंखा होते हुए भी ऑन नहीं होता। होता क्यों है वही नहीं पता। तो चलिए ठीक है, खाना बना लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। मैं पूरी तरह से देखो जिम और वर्कआउट के बीच में अपना वीडियोस नहीं रख रही हूँ, क्योंकि फिर आप भी बोर हो जाओगे सेम चीज़ रोज़ रोज़ देख देख के ना। तो उसके साथ साथ अपने घर की रूटीन भी शेयर करूँगी, घर में क्या हो रहा है वो भी शेयर करूँगी, तो सब मिक्स मिला जुला व्लॉग, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ चलता रहेगा, क्योंकि ये जर्नी तो भाई परमानेंट वाली है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई चैलेंज लिया तो सिर्फ उसी पे फोकस हो रहा है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो ये सोच के ही जुड़े कि इसमें सब कुछ होने वाला है, सिर्फ आपको वेट लॉस के वीडियोस ही नहीं आएंगे, सब आएगा। तो वेट लॉस जर्नी तो एक पार्ट ऑफ वो है मेरा, बट उसके साथ साथ मेरा जो घर का काम, व्लॉग, डेली लाइफ, डेली रूटीन, ये भी रहेगा। तो बस वही है। चलिए खाना बना लेते हैं, नहीं तो गर्मी और ज़्यादा हो जाएगी अभी थोड़ी देर में तो, और धूप जब निकल आती गर्मी भी बढ़ जाती है।
to say, I'm here to say, I'll always be around. I wouldn't have it any other way now. I see the world you're carrying, I see it. तो यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं, और चावल जो मैं पानी निकाल के बना रही हूँ आजकल। पहले तो मैं दूसरी तरह ही बनाती थी, अब मैं ऐसे बना रही हूँ। स्लो कर देते इसको, और थोड़ी देर बॉयल आएगा एंड चावल हमारे रेडी हैं। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, बस 5 मिनट और होने देंगे इसको। तो खाना बन गया, और यहाँ मैं पी रही हूँ लस्सी। बहुत गर्मी है। लस्सी मतलब पतली लस्सी होती है। हम लोग पंजाबी में तो नमक वाली हो चाहे मीठी हो, लस्सी ही बोलते हैं। मुझे तो बहुत बाद में पता लगा था कि जो नमक वाली होती है उसे छाछ बोलते हैं या बटर मिल्क बोलते हैं, और जो मीठी होती है उसे लस्सी बोलते हैं। हम लोग तो भी मीठी हो, नमक हो, कुछ भी हो, लस्सी लस्सी होती है। तो बस पी लेते हैं, और थोड़ी राहत मिलेगी पेट को भी और शरीर को भी। गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। एक्चुअली एसी जो होता है ना, मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि लेट से लेट चलाया जाए, खाना खाने के बाद या उस टाइम पे लगा लें। अगर बहुत गर्मी हो फिर तो देखो बर्दाश्त से बाहर होती तो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार एसी चल जाए फिर काम नहीं होते। तो इसलिए काम निपटाओ फिर बैठो एसी में, फिर लगता है हाँ अब ठीक है। अब तो फिर एसी से निकलने का मन नहीं करता, तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है एक बार एसी में बैठ जाओ, निकलना बाहर। इसीलिए कोशिश होती है कि सारे काम निपटाने के बाद आराम से एसी ऑन करके बैठे। और चलिए लस्सी पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर में खाएंगे खाना। तो मैं हो गई हूँ रेडी जिम जाने के लिए, और बस शूज़ पहनने हैं और निकलूँगी अभी मैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। रूम से निकलने में बिल्कुल मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बैठे रहें। कल मुझे बाहर जाना है, मेरी एक फ्रेंड्स गेट टुगेदर है। तो आज ना मैं आलस मार रही थी कि कल जिम की छुट्टी होगी तो आज भी रहने देती हूँ, बट फिर बच्चे भी बोलने लगे, और थोड़ा होता है ना, पुश चाहिए होता है कभी कभी। फिर लगा नहीं यार, एक दिन के चक्कर में एक दिन क्यों अपना वेस्ट करना। सुबह वॉक भी नहीं की तो चले जाना चाहिए। तो चलिए शूज़ पहन के निकलते हैं। तो मेरा वर्कआउट हो गया है, बस अभी आई हूँ यहाँ, और टाइम 8:15 हो चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ घर। वीडियो नहीं बना पाई, बहुत रश है आज, बहुत ज़्यादा। कितना क्राउड होता है कि मैं बता नहीं सकती। ट्राई करती हूँ आपको दिखाना कितना क्राउड है इस टाइम पे। तो चलिए ठीक है। Ground floor. देख रहे हो अंधेरा कितना हो चुका है बाहर। पहुंच गई हूँ घर। हालत देखो क्या हो जाती है घर आते आते, बाल सब उड़ जाते हैं भाई। गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है। और बस अब घर जाके थोड़ा पानी वानी पियेंगे, प्रोटीन शेक पियेंगे, और उसके बाद डिनर करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर। होम स्वीट होम। हाँ, खुशबू आ रही है बढ़िया खाने की। जब भूख लगी हो ना तो खुशबुएं आती हैं, खुशबुएं।
तो बस घर पहुंच गई हूँ और मैं लेने लगी हूँ प्रोटीन शेक। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कौन सा प्रोटीन पीते हो, तो ये पीती हूँ मैं ओजीवा का प्रोटीन हर्ब प्रोटीन जो है फॉर वुमेंस। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। शुगर लेस है, इसमें कोई शुगर नहीं है एंड बहुत लाइट है, कोई ऐसा हैवी फील नहीं होता बहुत जैसे शेक्स गाढ़े गाढ़े। और मैं जो फ्लेवर लेती हूँ मैंगो फ्लेवर लेती हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। इसमें आई थिंक वनीला चॉकलेट एंड मैंगो है। तो मैंने एक बार गलती से चॉकलेट आ गया था, बहुत बेकार लगा, बट जिनको चॉकलेट अच्छी लगती है उनके लिए अच्छा है। बट आई लाइक मैंगो फ्लेवर। और जो मैं मल्टीविटामिन्स वगैरह ले रही हूँ वो भी सब ओजीवा की ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसके प्राइस बहुत रीज़नेबल लगे। 500, 600, 400 की रेंज में आपकी आराम से एक महीने की मेडिसिन आ जाती है। तो बहुत ओवर बजट नहीं है, जैसे कि 1300, 1500 की दवाइयाँ नहीं हैं जो आपको लेने में भारी लगे कि भी एक बार तो मंगा ली और एक दवाई नहीं है, फिर आपको 2-3 मेडिसिन लेनी है, जैसे ओमेगा लेनी है, डेली लेनी है, मतलब मल्टीविटामिन लेनी है, प्रोटीन लेना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बजट हिल जाएगा, मतलब बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बट मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो शेकर मुझे फ्री आया था क्योंकि मैं काफ़ी सारा सामान मंगाया था। चलिए पी लेते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये बनी हुई है मेरी एक रोटी और ये मैं खाऊंगी। यहाँ बने हुए हैं बैंगन की सब्ज़ी, आलू, इसमें राइस है। दोपहर को बने थे मटर आलू, आपको पता ही है, तो मैं सोच रही हूँ उसी के साथ खा लूँ। आना है तो वही खाऊंगी, आलू मटर की सब्ज़ी के साथ एक फुल्का। और बस पहले नहाने जा रही हूँ। तो भाई ये है मेरा डिनर, सब्ज़ी, एक फुल्का और साथ में एक खीरा। तो सब्ज़ी मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली है, आप देख सकते हैं। तो इसमें रोटी पूरा तोड़ के डाल लूँगी और खाऊंगी। एंड ये है मेरा आज का जो है डिनर है बस। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो इस तरह मैंने रोटी सारी जो है सब्ज़ी में डाल ली है और ऐसे टेस्टी भी लगती है और पेट भी भर जाता है। फील नहीं आती कि आपने एक ही रोटी खाई है, थोड़ा इसको सोक हो जाएगी ना और टेस्टी लगेगी। और साथ साथ हम अपना खाएंगे खीरा। तो मैंने नहा लिया और रूम में ना एसी चल रहा होता है तो मैं यहीं आके बैठती हूँ। हॉल में चल रहा होता है टीवी, बहुत साउंड होती है, वहाँ बात नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैं रूम में आके खाना खाती हूँ। कि आप सोचते हो कि कमरे में बैठ के खा रही है, बाहर टीवी चल रहा होता है। सारा दिन मम्मी टीवी देखती रहती है बैठ के, तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाती क्योंकि साउंड डिस्टर्बेंस होती है। अब वो भी क्या करेंगे, सारा दिन बैठे रहेंगे तो फिर टीवी लगा लेते हैं नहीं तो बोर हो जाते हैं। चलिए डिनर कर लेते हैं और ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया, सबने खा लिया, बस मैं खाऊंगी। और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।